प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम प्रभु के वचन कर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ नीति वचन 22 अध्याय वचन 1 निकालिएगा। इस प्रकार से लिखा है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में हमारा परिवर्तन, हमारे सोच और विचार में परिवर्तन होता है। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। संसार में आप देखते हैं कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरे पास धन हो, पैसा हो तो लोग मुझे आदर देंगे, मुझे सम्मान देंगे, दुनिया की सारी खुशियों को मैं ले लूँगा, मैं पैसे के दम पर बहुत कुछ पा सकता हूँ। पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रसिद्ध लोग जिनके बारे में आप जानते हैं, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, कोई छत से कूद गया, किसी ने फांसी लगा लिया। आप संसार में न्यूज़पेपर को देखिए, जिनके पीछे लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ते थे, तरसते थे उनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए, आज उनका जीवन का क्या हुआ। परमेश्वर के लोगों, एक नगर, एक गांव था जहां की एक प्रसिद्ध खूबसूरत महिला है जिसने 5 पति कर लिया और छठवें के साथ है। उस महिला के पीछे लोग भाग रहे थे, शायद ये सोचकर कि खूबसूरत है। शायद ये महिला भी भाग रहे थे दूसरों के पीछे कि शायद मुझे शरीर से बहुत सुख मिलेगा। परंतु उसके जीवन में जो डिप्रेशन और तनाव आया, जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई, उसकी ज़िंदगी बदली। शरीर से, धन से, बाकी अन्य संसार की चीज़ों से यदि आप सच्ची शांति की तलाश में हैं तो एक दिन आपको निराशा होगी। कई लोग शराब के पीछे जाते हैं, कई लोग नशा के पीछे जाते हैं। उनको लगने लगता है कि इसके द्वारा मुझे शांति मिलेगी, अंत में उनको धोखा मिलता है। प्रभु के लोगों, गेहजी नाम का एक प्रभु का दास बना, एलीशा का सेवक। उसको लगने लगा कि पैसे से मैं भविष्य सुरक्षित रख सकता हूँ। उसने पैसे के कारण आर्थिक गड़बड़ी की, प्रभु के दास को धोखा दिया। अंत में क्या हुआ? धोखा उसे ही मिला, वही नाश हो गया। परमेश्वर के लोगों, जब आप और मैं धन पर भरोसा करते हैं, हम बहुत गलत डायरेक्शन में चलते हैं, बहुत गलत डायरेक्शन में। कई बार ये पैसा, ये धन हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, जैसे गेहजी को दूर कर दिया, जैसे बिलाम दूर हो गया। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के मानो बगल में बैठा करता है, थैली लेकर, झोली लेकर। अब क्या हुआ? आज वो फांसी लगा के अपने जीवन को ख़त्म कर दिया। शैतान वही है जो आज भी इस बात को प्रकट करता है। यीशु मसीह के पास आकर शैतान ने कहा, एक बार तू मुझे प्रणाम कर, ये धन, ये समृद्धि, ये संपन्नता सब मैं तुझको दे दूंगा। प्रभु के लोगों, शैतान का तरीका यही है। पर इसके विपरीत परमेश्वर के वचन को देखिए। उस धनवान से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तेरे पास है सब कुछ बेच दे, कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। शैतान का ऑफर देखिए और यीशु मसीह के वचन का प्रस्ताव देखिए, बहुत अंतर आपको समझ में आएगा। और यही गहराई, यही भेद है जो हम प्रभु के निकटता में आकर पाते हैं। परमेश्वर के लोगों, किसी को बुद्धू बनाकर, किसी का पैसा लूटकर थोड़े दिन तक आप शांत हो सकते हैं, थोड़े दिन तक आपको खुशी मिलेगी, पर अंततः आप नुकसान में रहेंगे, अंततः आप हानि में रहेंगे। इसलिए हम अपने जीवन को टटोलें। धन के द्वारा सब कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ऐसा होता तो संसार का कोई धनवान व्यक्ति दुखी, हताशा, निराशा और डिप्रेशन में नहीं होता। प्रभु के लोगों, प्रभु ने कहा, सच्ची शांति मैं तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। आज लोगों को देखिए, शरीर में शांति चाहिए, उनके शरीर में आनंद चाहिए, वो ड्रग्स ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अंततः एक दिन उनको रोना पड़ेगा, एक दिन उनको पछताना पड़ेगा। परंतु प्रभु के लोगों, आपको जो मिला है वो संसार को नहीं मिला, आपको प्रभु ने अनुग्रह दिया। कई बार आप तनाव और तकलीफ में जब होते हैं, क्षण भर का वो है, कुछ महीनों का, कुछ समय का है, और तब आपका जीव बहुत व्याकुल होने लगता है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन पर भरोसा करें, धन पर नहीं, परमेश्वर के सामर्थ पर भरोसा करें। जक्कई के पास बहुत पैसा था, बहुत पैसा था, पर ऐसा लिखा, जक्कई यीशु से मिलना चाहता था, और जिस दिन यीशु से उसकी मुलाकात हो गई, उसको धन का जो प्रभाव है फीका लगने लगा। फिर वो निकाल के फेंकता है पैसे को और कहता है, प्रभु जिसका गड़बड़ किया ना, 4 गुना लौटाऊंगा। नहीं चाहिए पैसा, मुझे यीशु चाहिए। हालेलुया। और हम यीशु को पाके क्या खोज रहे हैं? पैसा खोज रहे हैं। प्रभु ने कहा है ना, यीशु ने बोला है ना, पहले तुम उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। वही परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। पहले उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करें। आइए दुआ करें और प्रभु से सहायता मांगें और ये कहें कि प्रभु मुझ पर भी दया कर, मुझे भी समझ दे, ताकि जक्कई ने जो पाया था संसार में, जब उसे लगने लगा यहाँ कुछ भी नहीं, यीशु को पाने के बाद जो अनुभव हुआ, वही अनुभव आपको भी होने पाया। आइए दुआ करें, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे वैसा अनुग्रह प्रदान कर। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, हम जक्कई के जीवन को देखते हैं प्रभु जी, कैसे आपने उसके जीवन पर अनुग्रह प्रदान किया। प्रभु, वो संसार में बहुत धनवान था,
पर वो शांति, वो अनुग्रह उसे नहीं मिला। जब आप मिले उसे सब कुछ मिला, सब कुछ मिल गया और तब उसने अपना खजाना खाली कर दिया। प्रभु जी हमारी सहायता कर ताकि हम आपको पाकर वो महसूस कर सकें जो उस जक्कई ने महसूस किया। आपने कहा आज इस घर में उद्धार आया। प्रभु जी जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनके जीवन में उद्धार, अनुग्रह, शांति हो और ये आपकी उपस्थिति को महसूस करें, उस आनंद को जिसे आप इन्हें देना चाहते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।